नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 11 से लेके 17 दिसंबर तक। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, एम्परर एंड टेम्परेंस के कार्ड के साथ। आप जिनके साथ रिश्ते में हो सजिटेरियस, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है आपके तरफ से कोई डिसीजन लेने का, जो शायद आप नहीं ले रहे हो। महीनों से हो सकता है इंतजार कर रहा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, क्योंकि हो सकता है 7 महीने 8 महीने सालों से किसी का 6 महीने से रिश्ते में जो चीज है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, इंतजार कर रहा है सही डिसीजन लेने का, लेकिन हो नहीं रहा है। तो अभी उन्होंने एक सख्त डिसीजन लेने के बारे में सोचा कि बहुत कोशिश किया उन्होंने रिश्ते को बैलेंस करने की, नई शुरुआत करने की। आपके तरफ से कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुआ जिससे उनको ये समझ में आ जाए कि आप भी ऐसा ही सोचते हो। तो अब उन्होंने एक हर्ष डिसीजन लेने के बारे में सोचा कि बहुत हुआ, अभी मुझे अपने रिश्ते की बिहाफ में अपने लिए एक डिसीजन लेना है। और जो भी डिसीजन लेना है उसमें हो सकता है अभी आपको ये ऐसा लगे इस डिसीजन से हमें तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है आपको इस डिसीजन से ही खुशी मिले और आपको ये लगे नहीं वो डिसीजन ही सही डिसीजन था। एक मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं ये रिश्ते में। इन्होंने बहुत इंतजार किया कि आपके तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, रिश्ते बैलेंस किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अब ये अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते को लेके डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जैसे कि मैंने देखा आपकी पर्सन की तरफ से एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, या आप भी हो सकते हो, लेकिन अभी जो मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ, आप जो हो आप उसी सेम पेज में हो। आपने अपने आप को बहुत सख्त तरीके से रोक के रखा है। हालांकि इन्होंने कोशिश किया है, कोशिश करके अब ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि ऐसा कोई डिसीजन लिया जाए जिससे रिश्ता बैलेंस भी हो जाए, ये परेशानी खत्म भी हो जाए, ये रिश्ता नए सर्कल में चला जाए, और हो सकता है ये डिसीजन अभी के लिए आपको सही ना लगे, लेकिन इन फ्यूचर यही डिसीजन आपको सही लगने लगेगा। लेकिन आपकी करंट एनर्जी तो बहुत अलग है उनसे। आप अपने में मस्त हो, आप अपनी इज्जत, शोहरत, पोजीशन, स्टेबिलिटी, अपना पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, इन चीजों में आप उलझे हुए हो। आप अपने आप की जो पोस्ट है समाज में, जो पोजीशन है, उसमें ही आप उलझे हुए हो। आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके तरफ माफी की हाथ बढ़ाए, माफी मांगने आए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो आप जानते हो कि बच्चों की वजह से इनको आना ही पड़ेगा, ऐसा आपकी सोच है। अभी आप किसी के तरफ नहीं जाओगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले में सफिशिएंट हो। जिनकी जरूरत पड़ेगी वो आपके तरफ आएंगे। कभी कभी आपका मूड भी स्विंग करता है, कभी कभी आपको लगता है कि खुद जाके बात कर ले, कभी कभी आपको ये लग रहा है कि उन्हीं को ही आना पड़ेगा माफी मांगने के लिए, मैं तो ना जाऊंगा या जाऊंगी। और तब जाके आप रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हो, अगर आपके पर्सन आपके तरफ माफी की हाथ बढ़ा के आपके तरफ आए, वरना नहीं। आप जो हो, जैसे हो, जहां हो, सही हो। क्योंकि आपको लगता है आपने बहुत बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन किया था, बहुत दर्द के साथ। तो इतनी जल्दी तो किसी को माफ करना बनता ही नहीं है, ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। और इन्होंने इंतजार करते करते थक गए, बैलेंस करते करते, सोचते सोचते थक गए। अभी ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद लगा रखा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप इसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप बैठ के बातें करें। अगर आप दोनों वर्क प्लेस में मिले हुए हो, शादी के अलावा आपके साथ रिश्ता है उनका या फिर आपका, तो आपको इन चीजों को समझनी चाहिए। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकते हैं या नहीं, इसकी पता आपको है, लेकिन ये कोशिश पूरा कर रहे हैं कि रिश्ते को बैलेंस किया जाए। इनको लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन आप उनको नहीं समझ रहे हो। हमेशा लड़ाई झगड़ा, बात करने जाते हैं तो भी लड़ाई हो जाता है। काम के सिलसिले में अगर उनको किसी से मिलना पड़ता है, बात करना पड़ता है, तो भी आप इन चीजों को नहीं समझते हो। ये किसी को स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं आपके अलावा। ये रिश्ते में जैसे काम के सिलसिले में जाते हैं, बात करते हैं, इन एंड आउट होते रहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो।
ये रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन जिस रिश्ते की वजह से आप परेशान हो, उस रिश्ते को भी उनको रखना पड़ेगा किसी वजह से, या तो काम की वजह से, या तो कुछ और वजह होगी, लेकिन विश फुलफिलमेंट तो आप ही हो। इस बात को आपको समझनी पड़ेगी। और ये बात ये आपसे कैसे समझाएं, जब भी ये बात करना चाहते हैं आपसे आप लड़ पड़ते हो। लड़ाई ना करें, चीजों को समझे और रिश्ते में जो भी हो सके कोऑपरेट करें इनके साथ। देख लेते हैं सजिटेरियस, आप क्या उम्मीद कर रहे हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हो। अरे यार, 3 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपको तो किसी को कुछ नहीं देना है, ना पैसा, ना वक्त, ना प्यार। आपको ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है किसी और की वजह से आपको इग्नोर कर रहा है, आपका इमोशन उनके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आप हो कि उन चीजों को नहीं दिखाना चाहते हो। आप अभी भी उस टूटे दिल की बात लेके पकड़ के बैठे हुए हो। आपको किसी को ना पैसा देना है, ना प्यार देना है, ना वक्त देना है, लेकिन उनको तो देना पड़ेगा। ये किसी को पैसे दे रहे हैं, आप उससे नाराज हो, आपको परेशानी हो रही है उस बात से, आपका दिल टूट रहा है, तो आप उम्मीद करते हो कि ये किसी को ना पैसा दे, ना प्यार दे, ना वक्त दे, ना इमोशन दे, लेकिन इनके द्वारा ये सब नहीं होगा। इनको करना ही पड़ेगा। जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको ये पैसे देते हैं, उन्हें पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं इन पर। और आप हो कि किसी को कुछ नहीं देना है, सब अपने पास रखना है, पुरानी यादों को भी नहीं छोड़ना है, इमोशन को भी कंट्रोल करना है। लेकिन क्या आप कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। आप अगर दुखी हो ना अभी सजिटेरियस, आप खुद की वजह से दुखी हो, क्योंकि आप जानते हो हर चीज को, समझदार हो आप, फिर भी आप कभी कभी बचपना जैसे बचकने हरकत करते हो, बच्चों जैसा एनर्जी में आ जाते हो आप। आपको लगता है क्यों क्यों देगा, क्यों रहेगा, क्यों पैसा दे रहा है, क्यों उनके पास जा रहा है, क्यों उनसे बात कर रहा है। करना पड़ेगा उनको, परेशानी है उनकी। और ये बात ऐसी नहीं कि आपसे छुपा है, आप नहीं जानते हो, आप सब जानते हो। जानबूझ के आप अपने को परेशान कर रहे हो और उनको भी। आप उम्मीद ये कर रहे हो कि किसी और की वजह से ये आपका दिल ना दुखाए, लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है आप खुद अपने दिल दुखा रहे हो। आप लेट गो करना नहीं जानते हो। कब 20 दिन पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले क्या हुआ था, 5 महीने पहले क्या हुआ था, पुरानी बातों को फिर से ताजा करके लड़ने चले आते हो आप। लड़ाई उसी से फिर से शुरू कर देते हो। आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। जो इमोशन आप हाइड करके अकेले में दुखी हो, उसको आपको हाइड नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, आपका इमोशन ओवरफ्लो होता है इनके लिए, तो उसको व्यक्त करें। ऐसा नहीं कि अकेले में रोना, रात को नहीं सोना और हमेशा उनको ब्लेम करना कि भाई तुम्हारी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तुमने किसी और के साथ रिश्ता बनाया है। अगर आप पहले से इनके साथ थे
तो भी आप हो, आपने बाद में जुड़े हो इनके साथ तो भी आप हो, इनके दिलो दिमाग से आप कहीं हटे नहीं, लेकिन आपका सोच ही आपको परेशान कर रहा है। देख लेते हैं आउटकम। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। रिश्ते में कोई है जो एक स्टेबल ऑफर के साथ किसी की तरफ आ रहा है, ये आपके पर्सन या फिर आप, लेकिन कोई एक है जो पुरानी बातों में अड़े रहेंगे। आप समझ लो ये कौन हो सकता है। सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई एक बंदा तैयार है, अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार है, स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है। कोई एक है भाई, पुराने बातों में ही लगे रहना है। तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन एक मेजर हीलिंग की भी जरूरत है। किसी को हीलिंग करनी है, किसी को अपनी सोच को बदलना है, किसी को यूनिवर्स की नजरिए से हालत को देखना है कि ऐसा हो रहा है तो इसमें यूनिवर्स की भी कोई सोच होगी, या फिर मेरे किस्मत में ऐसा है तो हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीजों को यूनिवर्सली कनेक्ट करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से ये हो रहा है। ना वो कर रहे हैं ना आप कर रहे हो, लेकिन अगर ये आप समझते हो तो चीजें सही होगा। क्योंकि कोई आपके तरफ आ रहा है सजिटेरियस, या तो आप जा रहे हो या तो आपके पर्सन, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है तो मुझे इसी तरीके से बोलना पड़ेगा। कोई उसको समझ ना समझ के ठुकरा रहा है, लेकिन चीजें सही होगा, परिस्थिति बदलेंगे थोड़ी सी समझदारी का अगर आप इस्तेमाल करते हो। देख लेते हैं आउटकम। देखो कार्ड ना, ये हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होता है हमारे हाथ में। कार्ड देखो कैसे आए हैं, फॉरगिवनेस, इट्स अप टू यू, हेल्पफुल पीपल। आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा, और ये अगर आप सही करना चाहते हो अपने लाइफ में, चीजों को गलत तरीके से देखना चाहते हो, सही गलत जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी सोच है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को किस तरीके से देखते हो। सही तरीके से देखोगे तो चीजें सही लगेगा, गलत तरीके से देखोगे तो गलत लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी समझ से परे है तो किसी की मदद लीजिए, दोस्तों से पूछिए, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाइए। आपको कहीं ना कहीं आप जैसे हालात किसी को देखने को मिल ही जाएगा, उससे आपको अपनी क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि इस हालात में हमें करना क्या है। और ये जो है कि फॉरगिवनेस, किसी को माफ करना बहुत बड़ी बात होता है। अगर आप फॉरगिव करते हो तो आप ऊपर रहते हो। माफ करना, माफी मांगना, ये हर किसी की वश की बात नहीं है। तो आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा, चीजें सही होना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।